तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी और हो सकता है कि अब उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए आगे किया जाए, इसीलिए विधानसभा चुनाव में उन्हें नहीं उतारा गया था और जाहिर तौर पर इसका जो कहीं ना कहीं फायदा है लोकसभा चुनाव में मिलेगा। 2020 में अपने विधायकों संग सिंधिया ने एक बड़ा झटका कांग्रेस को दे दिया था। अब यहाँ पर यही दोबारा देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, अगर शिवराज यहाँ लगातार ऐसे ही पार्टी के ऊपर हमला करते रहे और अब तो इस राजनीति में उनके बेटे भी कूद गए हैं, तो देखिए आने वाले समय में जरूर पता चलेगा कि यहाँ पर शिवराज भी सिंधिया वाले रास्ते पर ही निकलते हैं या नहीं। तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा मकाम मिल सकता है। आप देखें तो सीमित सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट गई, लेकिन जब सिंधिया कांग्रेस में मौजूद थे 2018 में, उस वक्त एक अच्छी खासी जीत दर्ज की थी और सत्ता में वापसी की थी कांग्रेस पार्टी ने, तो उनका इम्पैक्ट तो है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या वो कांग्रेस में वापस आएंगे, क्या कांग्रेस में वापस आकर अपनी राजनीति को करते हुए नजर आएंगे, ये बड़ा सवाल है और इसको लेकर लगातार जो कह सकते हैं कयासबाजी जारी है, होती रहती है। लेकिन ये अब उनका फैसला होगा कि वो वापस आते हैं या फिर बीजेपी में ही रहकर राजनीति करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचंड जीत हासिल कर चुकी है और ऐसे में देखा ये जा रहा है कि आखिरकार उन दिग्गज नेताओं का सियासी और राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा जो सीएम की रेस का हिस्सा रहे, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी। बीजेपी आलाकमान ने यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव को आगे किया, वह मुख्यमंत्री बने और ऐसे में अब सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा और दूसरी ही तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या होगा, क्योंकि सवाल अब ये उठ रहे हैं, अटकलें अब ये तेज हो रही हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए कहीं ना कहीं इन दिग्गज नेताओं को आगे किया जा सकता है, क्योंकि सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ शिवराज सिंह चौहान के, लेकिन दूसरी ही तरफ चुप्पी साधे हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें हम चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो अटकलें तेज हुई थी विधानसभा चुनाव में कि कहीं ना कहीं वह शिवपुरी से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी ही तरफ अब ये अटकलें तेज हो रही है कि लोकसभा चुनाव वह ग्वालियर सीट से या फिर गुना शिवपुरी से लड़ते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि सिंधिया को विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी तो नहीं मिली। दावे ये किए गए कि जिम्मेदारी इस वजह से नहीं मिली, कहीं ना कहीं उनके विधायकों की मांग ये उठ सकती थी कि सिंधिया को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन सिंधिया कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनने की उनकी कोई भी ख्वाहिश नहीं है। अब यहाँ पर यह देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में आखिरकार सिंधिया के लिए बीजेपी आलाकमान का फैसला क्या कुछ होगा। अगर यहाँ पर सिंधिया को कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है इस बार भी, तो क्या सिंधिया के भी तेवर बदलते हुए नजर आएंगे। पहला सवाल प्रज्ञा से लेना चाहेंगे कि वह क्या कुछ सोचते हैं सिंधिया के लिए, जो उनकी बुआ जी रही शिवपुरी विधानसभा सीट से वह चुनाव लड़ने का साफ तौर पर इनकार करती हुई नजर आई। लेकिन ऐसे में शिवपुरी, गुना सीट और ग्वालियर चंबल संभाग चर्चा का विषय बन चुका है। दावे ये किए जा रहे हैं कि अब राज्यसभा से सांसदों को बीजेपी आलाकमान आगे करते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया को शायद लोकसभा चुनाव में पार्टी आगे कर सकती है। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी, जैसा कि आपने कहा भी कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया तो शिवपुरी सीट को लेकर कहा जाने लगा कि शायद उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अलग ही रणनीति रही और मुझे लगता है प्रांशी की वो रणनीति विधानसभा चुनाव में रंग दिलाई, क्योंकि 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। अब अगर बात करें यहाँ पर लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है कि इस रणनीति के चलते काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विधानसभा चुनाव में जिन चेहरों को मौका नहीं दिया गया, जिन्हें आगे नहीं किया गया, शायद उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए रखा जा रहा था, क्योंकि जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव को यहाँ पर मेन चुनाव माना जा रहा था और कहीं ना कहीं अब जो बड़े चेहरे हैं उन्हें आगे किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी आप देख रहे होंगे किस तरीके से मांग उठ रही है और उन्हें अभी हाल ही में पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी और हो सकता है कि अब उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए आगे किया जाए, इसीलिए विधानसभा चुनाव में उन्हें नहीं उतारा गया था और जाहिर तौर पर इसका जो कहीं ना कहीं फायदा है लोकसभा चुनाव में मिलेगा। वाकई में कहीं ना कहीं अब यहाँ पर फायदा मिल सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो 22 समर्थक थे उनमें से 16 समर्थक ही उनके पास रह गए थे, क्योंकि देखा गया कि 4 से 5 समर्थक कांग्रेस में
वापसी करते हुए नजर आए। लेकिन अब यहाँ पर सिंधिया के जो 16 समर्थकों को टिकट मिला, 8 समर्थकों ने जीत हासिल की, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह महज 3 ही समर्थकों को मिल पाई। अगला सवाल यहाँ पर नेहा से लेना चाहेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के कहीं ना कहीं कड़े तेवर नजर आ सकते हैं, क्या सिंधिया को इस बार यहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है? क्या पाला बदलने की कोशिश यहाँ से भी की जा सकती है आने वाले समय में? देखिए, बिल्कुल शिवराज को लेकर तो वैसे ही हफ्ते भर से यहाँ पर ये अटकलें तेज है, जब से वो यहाँ पर अपने अनोखे अंदाज में बयान दे रहे हैं। कभी यहाँ कहते हैं कि राज तिलक होते होते वनवास होते होते यहाँ पर ऐसा कुछ वो बयान देते नजर आए थे। उसके बाद जब यहाँ उन्होंने ये बात कही कि जो पूर्व सीएम होते हैं, होर्डिंग से उनके फोटो ऐसे गायब होते हैं जैसे कि गधे के सर से सींग, तो इन सारे बयानों को देखते हुए यहाँ पर जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो शिवराज सिंह चौहान है वो बगावत के रास्ते पर यहाँ जरूर उतर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले भी बगावत हो चुकी है। आपने देखा भी होगा 2018 के विधानसभा चुनावों में देखने को मिला था कि यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस ने सीएम पद नहीं दिया था, जिसकी वजह से 2020 में अपने विधायकों संग सिंधिया ने एक बड़ा झटका कांग्रेस को दे दिया था। अब यहाँ पर यही दोबारा देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, अगर शिवराज यहाँ लगातार ऐसे ही पार्टी के ऊपर हमला करते रहे। और अब तो इस राजनीति में उनके बेटे भी कूद गए हैं, तो देखिए आने वाले समय में जरूर पता चलेगा कि यहाँ पर शिवराज भी सिंधिया वाले रास्ते पर ही निकलते हैं या नहीं। वाकई में अब यही देखना होगा कि आखिरकार सिंधिया का अगला बड़ा कदम क्या कुछ हो सकता है। ऐसे में यही देखने वाली बात होगी कि सिंधिया के 22 समर्थकों में से उनके कुछ समर्थक कांग्रेस में चले गए, और ऐसे में यहाँ पर अब ये दावे भी किए जा रहे हैं जो कांग्रेस से नए अध्यक्ष बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में, जीतू पटवारी, जिनसे सवाल ये पूछा गया कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मुख्यमंत्री उस वक्त बनाना था, लेकिन सिंधिया के साथ यहाँ पर क्या धोखा हुआ। वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि मैं भी पार्टी का हिस्सा रहा हूँ, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने पर कोई भी विचार विमर्श नहीं रहा था, क्योंकि यही कहा गया कि राहुल गांधी ने कमलनाथ को आगे किया और राहुल गांधी के साथ इसी वजह से सिंधिया की 16 साल की दोस्ती टूट गई। ऐसे में अब यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या वाकई में अपने फैसलों में बदलाव करेंगे? जिस तरह से समर्थकों ने बड़ा बदलाव किया है, समर्थक एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी करते हुए नजर आए हैं, क्या सिंधिया के लिए यहाँ पर कांग्रेस में अभी कोई जगह बचती हुई नजर आ सकती है इस बार फिर से? देखिए, बिल्कुल सिंधिया के बारे में लगातार ये उम्मीदें लगाई जाती रही कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि वो आज या कल या परसों जब भी ऐसा मौका आएगा वो वापस कांग्रेस पार्टी में आएंगे। और इसको लेकर कयासबाजी इसलिए भी ज़्यादा तेज हो जाती है कि सिंधिया जो खुद कांग्रेस पार्टी से अलग हुए तो सीएम पद की ख्वाहिश लिए बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन दोनों बार का अगर आप देखें जो 20 में शामिल हुए उस समय भी शिवराज सिंह चौहान का नाम आया, जो अभी हाल ही में इलेक्शन खत्म हुए 23 के अंत में, तो उस समय भी ऐसा लगा कि सिंधिया का नाम आ गया, लेकिन अंत मौके पे मोहन यादव का नाम सामने आ गया। तो हर बार की तरह अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं उनको इस पद से दूर रखा गया है। तो जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में थी वैसे स्थिति उनकी बीजेपी में भी है। तो एक उम्मीद की किरण यही बचती है कि जब उनको वहाँ पर भी वो मुकाम नहीं मिला तो हो सकता है वापस वो कांग्रेसी खेमे में आ जाए। कांग्रेसी जो कह सकते हैं कि उनके बहुत सारे मित्र भी हैं, बहुत सारे दोस्त भी हैं, राहुल गांधी उनके परम मित्रों में से एक है। तो जो एक जो लगातार ऐसा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता रहा है कि उनको वापस आ जाना चाहिए, जो सम्मान कांग्रेस पार्टी में मिलता था वैसा सम्मान आपको बीजेपी में नहीं मिलता, क्योंकि कई बार देखा गया कि अमित शाह के सामने जो गृह मंत्री हैं उनके सामने कई बार वो झुककर खड़े हुए बात करते हुए नजर आए। तो ऐसे तमाम सारे फोटो सामने आए। उसके बाद ऐसे फोटो भी सामने आए जब राहुल गांधी के साथ वो कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नजर आए, जहाँ राहुल गांधी हैं वहीं पर वो उपस्थित थे। तो यानी कि एक सम्मान की जो बात थी वो लगातार कही जाती रही कि जो सम्मान राहुल गांधी के साथ में उनको मिला वैसा सम्मान बीजेपी में नहीं मिला। तो इसी कयासबाजी को लेकर लगातार ऐसी उम्मीद जताई जाती रही है कि हो सकता है कि वो कांग्रेस पार्टी में वापस आ जाए। लेकिन यहाँ पर सिंधिया को लेकर ये भी कहा जाता है कि सिंधिया जिस दल में वो उस दल को काफी फायदा मिलता है, उस दल को जीत भी मिलती हुई नजर आती है। अब ऐसे में क्या वाकई में कांग्रेस को अगर यहाँ पर सिंधिया के साथ मिल भी जाता तो क्या कोई बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल नजर आएगा। देखिए, लगातार मध्य प्रदेश राजनीति में सिंधिया का भी बहुत अहम योगदान रहा है, बहुत महत्वपूर्ण चेहरा भी है। वो बीजेपी में अब गए हैं। देखिए, बीजेपी की 160 से प्लस सीटों पर जीत हुई है, तो ऐसे में उनकी उपस्थिति नकारा नहीं जा सकता। यही वजह कांग्रेस पार्टी में अगर वो शामिल होते हैं तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा मकाम मिल सकता है। अगर आप देखें तो सीमित सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट गई, लेकिन जब सिंधिया कांग्रेस में मौजूद थे 2018 में उस वक्त एक अच्छी खासी जीत दर्ज की थी और सत्ता में वापसी की थी कांग्रेस पार्टी ने। तो उनका इम्पैक्ट तो है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या वो कांग्रेस में वापस आएंगे, क्या कांग्रेस में वापस आकर अपनी राजनीति को करते हुए नजर आएंगे, ये बड़ा सवाल है। और इसको लेकर लगातार जो कह सकते हैं कयासबाजी जारी है, होती रहती है। लेकिन ये अब उनका फैसला होगा कि वो वापस आते हैं या फिर बीजेपी में ही रहकर राजनीति करते हुए दिखाई पड़ते हैं।
अब यही देखना होगा कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया का अगला बड़ा फैसला क्या होगा। फिलहाल यहाँ पर लोकसभा चुनाव का इंतजार है और लोकसभा चुनाव में महज कुछ महीने ही बाकी रह गए। देखना होगा कि वाकई में ग्वालियर चंबल संभाग से सिंधिया को उतारा जाएगा, गुना सीट से उन्हें एक बार फिर से आगे किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में रहे तो उन्होंने हार का सामना किया था उस वक्त, लेकिन इस बार सिंधिया वाकई में जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।